धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट नेपाल के तराई में अवस्थित लुम्बिनी वर्तमान रुमनदेई में हुआ था। कपिलवस्तु का वर्तमान नाम पिपराहवा है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता सुदोधन शाक्यगण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के पिता कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। उनकी माता माया देवी कोसल राजवंश की कन्या थी। शीघ्र ही उनकी माता का देहांत हो गया, जिसके पश्चात उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। उनकी पत्नी यशोधरा थी तथा पुत्र राहुल था। बुद्ध की माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। महाभिनिष्क्रमण। बौद्ध साहित्य में बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्यागा। उन्होंने जीवन से संबंधित 4 दृश्यों से प्रभावित होकर घर का त्याग किया। पहला, वृद्ध व्यक्ति को देखना। दूसरा, रोगी व्यक्ति को देखना। तीसरा, मृतक यानी शव को देखना। चौथा, सन्यासी को देखना। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा माना जाता है। उस घोड़े का नाम कंथक था तथा सारथी का नाम चन्ना था। ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध के प्रथम गुरु वैशाली के अलार कलाम, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। रुद्रक रामपुत्र उनके एक और गुरु थे। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। 29 वर्ष की उम्र में वे घर से निकल पड़े। 7 वर्षों तक भटकते रहने के बाद 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से वे बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे और पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाने लगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध को तथागत वस्तुओं के वास्तविक जानकार मैत्रेय तथा शक मुनि भी कहा जाता है। धर्मचक्र परिवर्तन। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। वे लगातार 40 साल तक उपदेश देते रहे। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था तथा बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी। प्रजापति गौतमी बुद्ध की विमाता को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला।
बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनके प्रतीक चिन्ह। बुद्ध का जन्म, कमल, प्रथम उपदेश, प्रतीक चिन्ह, धर्मचक्र, निर्वाण, प्रतीक चिन्ह, पद चिन्ह, गृह त्याग, घोड़ा, मृत्यु, स्तूप, ज्ञान प्राप्ति, पीपल का वृक्ष, माता के गर्भ में आना, हाथी, एक करवट सोना, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण क्या है? गौतम बुद्ध 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान में स्वर्गवासी हुए। बुद्ध की मृत्यु चुंद नामक एक कर्मकार के हाथों सूकर खाने के बाद हो गई। इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। कुशीनगर देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। बुद्ध के अनुयायी अजातशत्रु, बिंबिसार, अशोक, प्रसेनजीत, उदयीन, देवदत्त, घोषाल, प्रजापति गौतमी, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा, सुनंदा, यशोधरा, आनंद, उपाली, सारिपुत्र और जीवक। बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध धर्म ने तेजी से प्रगति की। मगध, कौशल और कौशांबी के राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बुद्ध का भ्रमण। बुद्ध ने लगातार भ्रमण कर केवल वर्षा ऋतु को छोड़कर 40 साल तक उपदेश दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशांबी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार पाली भाषा में किया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली भाषा में किया। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए आचार, नियम, विनियम निर्धारित किए जो इस प्रकार है। आर्य सत्य। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग अर्थात 8 साधन बताए। ये हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव यानी आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। निर्वाण। बुद्ध ने कहा कि संसार दुखमय है और लोग केवल काम यानी इच्छा और लालसा के कारण दुख पाते हैं। यदि काम अर्थात लालसा पर विजय पाई जाए तो निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। बुद्ध के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इन 8 मार्ग का अनुसरण करे तो वह अपना लक्ष्य यानी निर्वाण प्राप्त कर लेगा। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। 10 शील। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों का भी प्रतिपादन किया।
जो है पराये धन का लोभ नहीं करना अर्थात चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना अर्थात अहिंसा, नशे का सेवन न करना, सत्य बोलना अर्थात झूठ नहीं बोलना। पांचवा है दुराचार से दूर रहना। छठा असमय भोजन न करना। सातवां सुखद बिस्तर पर नहीं सोना। आठवां धन संचय न करना। नौवां स्त्रियों से दूर रहना। 10वां नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उनकी शिक्षा है कि न अत्यधिक विलास करना चाहिए न अत्यधिक संयम ही। वे मध्यम मार्ग के प्रशंसक थे। त्रिरत्न बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग थे, अर्थात बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष इस जीवन में भी संभव है। इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। बौद्ध सभाएं या संगीति। प्रथम बौद्ध सभा बुद्ध के मृत्यु के वर्ष अर्थात 483 ईसा पूर्व में हुआ। राजगृह में अध्यक्षता की महाकश्यप ने। शासक थे अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक ने कराया। अध्यक्षता की साबाकामी ने। और यह पहले बौद्ध संगीति के 100 वर्ष बाद अर्थात 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 255 ईसा पूर्व में अशोक ने कराया। अध्यक्षता की मोगली पुत्र तिस ने। यह मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुआ। इसे कनिष्क ने कराया था। इसकी अध्यक्षता की वसुमित्र ने। यह कुंडलवन कश्मीर में हुआ। ईसा के पहली सदी में तपस्वी की तरह जीने वाले भिक्षुओं के दैनिक जीवन के नियमों में ढिलाई आई। अब वे सोना चांदी छूने लगे, मांस खाने लगे और उत्तम कपड़े पहनने लगे। अनुशासन इतना शिथिल हो गया कि कुछ भिक्षु संग छोड़कर गृहस्थ जीवन में लौट आए। बौद्ध धर्म का यह नया रूप महायान कहलाने लगा। अपने पुराने शुद्धाचारी रूप में बौद्ध धर्म में बुद्ध से संबंधित कुछ वस्तुओं की उनकी प्रतीक रूप में पूजा की जाती थी। उन वस्तुओं की जगह बुद्ध की प्रतिमा ने ले ली। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ। महायान का उदय होने पर बौद्ध धर्म का पुराना शुद्धाचारी संप्रदाय हीनयान कहलाने लगा। महायान बौद्धों ने उन विदेशियों का भी स्वागत किया जो मांस खाते थे। सौभाग्य से कनिष्क महायान का संरक्षक बन गया। उसने कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान संप्रदाय में बट गया। हीनयान का आदर्श
अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अरहत कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा शुरू किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अर्थात बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ, उसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी दिन उनकी मृत्यु भी हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति में विनय पिटक उपालि के नेतृत्व में एवं सुत्त पिटक आनंद के नेतृत्व में लिखे गए। द्वितीय बौद्ध संगीति में कुछ भिक्षुओं ने संघ से अलग होकर महासंघिक नामक संप्रदाय बनाया, अन्य थेरवादीन कहलाए। तृतीय बौद्ध संगीति में मोगली पुत्र तिस ने अभिधम पिटक का संकलन किया। बौद्ध साहित्य। बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है, अर्थात विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विस्तृत ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। विनय पिटक बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है। सुत्त पिटक में धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह है। अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन का वर्णन है। 16 महाजनपदों का वर्णन अंगुत्तर निकाय में है। मिलिंद पान्हो में बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं यूनानी राजा मिनांडर का दार्शनिक वार्तालाप है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशु के रूप में भी। बौद्ध धर्म विशिष्ट तथ्य। महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध की पहली मूर्ति बनी। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने की परंपरा महायान शाखा के द्वारा शुरू की गई। महायान शाखा में स्वर्ग नरक की अवधारणा है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। बोधिसत्व की अवधारणा का विकास महायान शाखा से हुआ है। कुल 4 बोधिसत्व वर्णित है। मंजूश्री, वज्रपाणि, पद्मपाणि, अवलोकितेश्वर एवं मैत्रेय अभी अवतरित होना शेष है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया है, किंतु इसके उपरांत मैत्रेयी तथा अन्य बुद्ध अभी भी अवतरित होना शेष हैं। शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बंगाल के शैव शासक शशांक ने बोध गया में उस वृक्ष को काट डाला जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कनिष्क हर्षवर्धन महायान शाखा के पोषक शासक थे। महायान शाखा के अंतर्गत माध्यमिक शून्यवाद एवं विज्ञानवाद योगाचार शामिल है।
बौद्ध विहार महान विद्या केंद्र हो गए जिन्हें आवासीय विश्वविद्यालय की संज्ञा दी जा सकती है। इसमें बिहार में नालंदा एवं विक्रमशिला तथा गुजरात में वल्लभी उल्लेखनीय हैं। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा बुद्ध की ही है। भारत के उत्तर पश्चिम में यूनान और भारत के मूर्तिकारों ने नए ढंग की कला की सृष्टि करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास किया, जिसका परिणाम गांधार कला के नाम से विख्यात है। इस प्रदेश में बनी प्रतिमाओं में देसी और विदेशी दोनों प्रभाव स्पष्ट हैं। भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टान काट काट कर कमरे बनाए गए। इस प्रकार गया की बराबर पहाड़ियों में और पश्चिम भारत में नासिक के आसपास की पहाड़ियों में गुहा वास्तुशिल्प का आरंभ हुआ। वैभाषिक एवं सौतांत्रिक हीनयान के दो भाग हैं। कुछ अन्य प्रमुख संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक मखलीपुत्र घोषाल हैं। अक्रियवादी संप्रदाय पूरन कश्यप हैं। वज्रयान 7वीं सदी के आते आते बौद्ध विहार विलासी लोगों के प्रभुत्व में आ गया और उन कुकर्मों का केंद्र बन गया जिनका गौतम बुद्ध ने कड़ाई के साथ निषेध किया था। बौद्ध धर्म का यह नया रूप वज्रयान नाम से प्रसिद्ध हुआ। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे, भिक्षु और उपासक। भिक्षु बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। इस बात को भारत के सभी धर्मों के इतिहास में क्रांति कह सकते हैं। अर्थात बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी है। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदसंभव ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति बुद्ध की है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक वस्तु को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। भारत के महत्वपूर्ण मठ टाबो मठ हिमाचल प्रदेश में है। नामग्याल मठ हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ जम्मू कश्मीर में है। थिकसे मठ लद्दाख में है। सासुर मठ लाहौस हिमाचल प्रदेश में है। मिंड्रालिंग मठ उत्तराखंड में है। रूम टेक मठ सिक्किम में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। नाम ड्रॉलिंग मठ कर्नाटक में है। बोधि मंडा मठ बिहार बोध गया में है। बुद्ध के निर्वाण के 100 वर्ष बाद बुद्ध के निर्वाण
के 200 साल बाद प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। वह युग परिवर्तक घटना सिद्ध हुई। अशोक ने अपने दूतों के द्वारा इस धर्म को मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और श्रीलंका में फैलाया। इसे विश्व धर्म का रूप दिया। आज भी श्रीलंका, बर्मा और तिब्बत में तथा चीन और जापान के कुछ भागों में बौद्ध धर्म प्रचलित है। कला की गांधार और मथुरा शैली। विदेशी राजा कुषाण साम्राज्य ने विभिन्न शैलियों और देशों में प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों एवं अन्य कारीगरों को इकट्ठा किया। इससे कला की नई शैलियों का विकास हुआ, जैसे गांधार और मथुरा शैली। भारतीय शिल्पकारों का भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत गांधार में मध्य एशिया, यूनानी और रोमन शिल्पकारों के साथ संपर्क हुआ। इससे नई शैली की कला का उदय हुआ, जिसमें बुद्ध की प्रतिमाएं यूनान और रोमन की मिश्रित शैली में बनाई गई। बुद्ध के बाल यूनान रोम की शैली में बनाए गए। गांधार कला का प्रभाव मथुरा में भी पहुंचा। हालांकि वह मूलतः देसी कला का केंद्र था। मथुरा में बुद्ध की विलक्षण प्रतिमाएं बनी। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोड और अमरावती बौद्ध कला के महान केंद्र हो गए, जहां बुद्ध के जीवन की कथाएं अनगिनत पट्टों पर चित्रित की गई। अश्वघोष ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित के नाम से लिखी। उसने सौंदर्य नंद नामक काव्य भी लिखा। अवधानों का अन्यतम उद्देश्य लोगों को महायान के उपदेशों से अवगत कराना है। इस कोटि की प्रमुख कृति है महावस्तु और दिव्यावदान। पर्दा यूनानियों की देन थी। धार्मिकेतर साहित्य का सबसे अच्छा उदाहरण है वात्स्यायन का कामसूत्र। इसका काल ईसा की 3री सदी माना जाता है। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें।